यार, ये राजेश भाई ने हर मंगल को छोटा हाथी चलाने का बढ़िया प्लान बनाओ है। हो भैया, अब इस छोटे से शहर में कुछ घूमने फिरने के तो है नहीं। ओरछा में राजा राम के दर्शन भी हो जाएंगे और लौटते में झांसी में कुछ खरीदारी भी हो जाएगी। ओए, वो देख। अबे, ओए ओ राजेश, क्या हो गया साहब? अबे, जे भी जाएगी का हमारे साथ। अब अच्छे दिन आ गए हैं और राम राज्य भी चल रहा है। अब राम राज्य में जो किराया भरेगा वो जाएगा। अबे जे भी जाएगी तो हम कैसे जाएंगे? गाड़ी में बैठ के जाओगे और कैसे जाओगे? अब आप सुपरमैन तो हो नहीं, पतलून के ऊपर चड्डी पहन लिए और ओरछा के और नॉन स्टॉप उड़ान भर ले हैं? कुछ समझो यार, इसके साथ। अबे, बाल बच्चों के साथ हैं हम। अकेले होते तो चले भी जाते। देखो भाई साहब, हमाऊ को अपना घर भी चलाना है गाड़ी के साथ साथ, समझे? जो किराया भरेगा वो जाएगा। इनने किराया भरा है, जे भी जाएगी। आपको दिक्कत हो तो कैंसिल कर लो, हम किसी और को बिठा लेंगे। हैं? अबे बैठो बैठो। चलो ओरछा 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 ओरछा। लो भैया, अब तीरथ भी करो तो इन छिनारों के साथ। और अचानक इस छिनार को तीरथ की काय लाने सूझ पड़ी। मन ने जे तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जानते हो भैया, हाँ, बिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काय कहते हैं भैया? पुसी। उसी और पुसी का अंग्रेजी में एक और मजेदार मतलब होता है। काय मतलब होता है भैया? अरे वही जिनकी दुकानें ये छिनारे चलाती है। तो उड़चा 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 उड़चा। क्या नाम है आपका? जी रानी। अरे इनका एक नाम थोड़ा होता है, जगह के हिसाब से नाम बदलती रहती हैं लोग। प्रयागराज में रानी, इलाहाबाद में मलिका। क्या? अरे मूर्ख, तुम समझी नहीं? जे वो वाली औरत है कौन वाली? जो रोज रात को अपना नया खसम बनाती हैं। अच्छा, तो जे लोग भी तीरथ करती हैं। तो बोले ओरछा वाले राजा राम की। राजा राम विराजे हैं ओरछा जले है दिया, पाके दर्शन अभाग मिटेगा पिया। राजा राम विराजे हैं ओरछा जले है दिया, राजा राम विराजे हैं ओरछा जले है दिया। जगत भर में ठाड़े हैं ओरछा विराजे हैं, संग माता सीता है लक्ष्मण भी साजे हैं। सब कहते हैं जी राम राज आएगा, कोई भी मनुज आधी रात भूखा ना जाएगा। चहु और होगा उजियारा अंदर और बाहर, एक घाट पिएंगे पानी हिरना और नाहर। गिद्ध भी मांस नोचना छोड़ेगा, बलमन साहत का पथ अब कोई ना छोड़ेगा। फैलेगा फिर हर करम जो भी है किया, राजा राम विराजे हैं ओरछा जले है दिया। राजा राम विराजे हैं ओरछा जले है दिया, राजा राम विराजे हैं ओरछा जले है दिया। क्या हुआ साहब?
गाड़ी के कागज तो पूरे हैं? अबे चेकिंग नहीं चल रही, आगे घाटी में रास्ता बंद है। थानेदार साहब ने यहाँ से किसी भी गाड़ी को आगे जाने से मना किया है। अरे बाप रे, मतलब ये घाटी का जाम खुलने में कितना समय लगेगा? अब जय तो राम है जाने। अरे माने वापस घर को जाना पड़ेगा। वापस कहाँ जाएगा, पीछे भी 200 गाड़ियाँ लग गई हैं हाईवे पर। चौराहा जाम हो गया है, खबर आई है डंपर पलट गया हो। पीछे साइड में लगा ले, रास्ता खुलेगा तो बता देंगे। पीछे राजेश भैया 2 घंटा हो चुका है और कितना टाइम लगेगा पता करो ना। अरे भाभी घाटी का जाम है, भैया के पजामे का नाड़ा नहीं है जो जरा जोर लगाया और खुल गया। जब जाम खुलेगा तो अपने आप ही सारी गाड़ियां निकलेंगी। सुनो जी, सुनो ना, अब यहाँ सुनने को कार रखो है। हमें बाथरूम जाना है, 2 घंटे से रोके बैठे हैं। और पी लो लीटर भर कोल्ड ड्रिंक। अभी घने जंगल में सुलभ कॉम्प्लेक्स कहाँ से ढूंढ के लाए? थामे रखो थोड़ी देर। अब और नहीं थाम सकते हैं। हे राम, तुम्हें साथ लाना ही नहीं था। चलिए भाभी जी, हम साथ चल पड़ते हैं। आपने बहुत मदद कर दी, वरना शर्मिंदा होने पर तो। अरे पूछो बात नहीं, जे जो शर्म का बच्चा होता है ना, बहुत ही जिद्दी होता है। अंगूरी पकड़ाओ तो साला कान में मुतता है, पर एक बार कान मरोड़ के कोने में बैठा दो ना, चुपचाप बैठ जाता है। और हमारे धंधे में तो जो शर्माए वो भूखों मर जाए हैं। अब जे ही देख लो, शहर में नई संसद, हाईवे, एयरपोर्ट सब बनाने के लिए जगह भी है और बजट भी। बिल्कुल। पर हम गांव की औरतों के लिए घुसल नहीं मिलेगी। हमें तो मूतने के लिए भी जगह तलाशनी पड़ती है। तो अब ऐसा है तो ऐसा ही है, अपनी जगह बनाओ और सू। साहब हाईवे जाम हो गया है पीछे पूरा। सर अब आगे जब पहुंचेंगे तो देखकर बताते हैं। सर जैन साहब, जैन साहब, काय खबर राम बावर? साहब घाटी का 200 मीटर पूरा पत्थरों के मलबे से दबा है। साफ करने में 3 से 4 घंटे तो जाएगा। साहब 4 से 5 घंटा लगेगा। साहब जैन साहब, अरे बेटी चोद, क्या हुआ साहब? देखे नहीं काबे? हाँ साहब। बताओ, हम यहाँ ट्रैफिक में पिछवाड़ा फड़वा रहे हैं और यहाँ जंगल से जवानियाँ फूट फूट के निकल रही हैं। अरे साहब, अब आप के साहब ठरक चढ़ने लगी। तो काबे, हम का गोटियाँ घर पर छोड़ कर आए हैं। साला एक तो ये मौसम, ऊपर से महीना भर से तुम्हारी मैडम जी भी मायके में भी राजी हैं। साहब आप हुक्म तो करो।
सब व्यवस्था हो जाए। हाँ भोसड़ी के, अभी घने जंगल में हिरणियों की पूंछ पकड़कर ठोकना ही बचो है जिंदगी में। ऐसी भी क्या बात हजूर, आप हुक्म तो करो। आपके लाने अलीपुरा से आपके मतलब की चिड़िया उठा लाएंगे अबई रातों रात। साला रात को अलीपुरा जाओगे, तब तक तो बाबू सिंह ही खड़े खड़े मुरझा जाने हैं। आस पास से कोई जुगाड़ ले जाए सो बताओ, फिर माल थोड़ा लो कैटेगरी का भी होगा तो चलेगा। अरे साहब, अब इस घने जंगल में रात में चील को मुंह कहाँ से लाएगा कोई? अब साहब की बात सुन के हमारा दिमाग भी दखने लगो। हमें तो उन 2 लुगाइयों में से एक रानी लगी रही। कौन रानी बे? अरे भाई साहब, अलीपुरा वाली। अब वो आपके लायक तो पुरजा है नहीं है साहब, लेकिन यह है कि काम चल जाए साहब। साला हमारे लेवल का पुर्जा है या नहीं, अब जे भी तू ही बताएगा। लेकिन साहब, हमें पक्का यकीन नहीं है कि वो रानी हती या कोई और। भोसड़ी के, इसके साथ जा और पता करके आ, नहीं तो तेरे यकीन की पुंगी बनाकर ना तेरे ही पिछवाड़े में डाल देंगे। जाओ। मम्मी भूख लगी है। बीच जंगल में खाना कहाँ से लाऊं बेटा? थोड़ी देर रुक ले, आगे ढाबा है वही गाड़ी रुका लेंगे। थैंक यू। बहन जी, इसके हाथ का खाओगी? अरे तो इसने कौन सा अपने घर में बनाया है? बिस्कुट का पैकेट ही तो है। दुकानदार से खरीदते वक्त कौन जात पूछता है का? पर ये तो एक कोठे वाली है। अरे बहन जी, तीरथ को चली है और मन में अगर मैल हो तो तीरथ का क्या फायदा? प्रभु राम ने भी तो सबरी के बेर खाए थे। इंसान इंसान में भेद करना कोनो अच्छी बात नहीं। कहाँ जा रही है गाड़ी? और अच्छा जा रहे साहब, जो जाम खुले तब तो गाड़ी आगे बढ़े ना, तब तक ना घर के ना घाट के साहब। कौन कौन है इसमें? सब सवारी हैं साहब। सबके सब? जी साहब। यार, तू एक रात में छतरपुर से लेकर आया था क्या? जी साहब। अरे अगले दिन हमारा जन्मदिन था तो तुमने ढाबे पे पार्टी दी थी। जी साहब। अरे दोनों भाई ने जम के पी थी। जी साहब। अरे तुम तो यार अपने भाई निकले। है बिरजू? हाँ यादव जी, जे वही है। वही है, यू जाके बारे में बताओ तो। हाँ, जो वही है। जी साहब। चल इसकी गाड़ी निकलवाते हैं। अरे निकलवा दिए। आ जाओ भाई। जी साहब। ले ले ले, चाबी ले। जी साहब। राजेश भाई, तुम्हारा तो बहुत पहचान लगती है पुलिस वालन से। अरे भैया, जमाने भर में दिन रात गाड़ी दौड़ाए रहे हैं, ऐसी थोड़ी एड़िया रखनी है दुनिया जहां में। कुछ तो हमारा ही व्यवहार है शहर में। किधर जा रही है सवारी?
साहब अपने पहचान की गाड़ी है। अबे मादरजात, तू क्या यहाँ का मुख्यमंत्री है जो तेरे पहचान की गाड़ी यहाँ से पहले निकलेगी? नहीं साहब, वो बस। क्या बस में भोसड़ी के? कागज पूरे हैं तेरी गाड़ी के? राजेश भाई, साइड में लगवा गाड़ी और कागज मंगवा सारे। साइड में ले इसको, खड़े रख सालों को। साहब कागज पूरे हैं साहब। चलो बताओ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहाँ है? प्लूसन? अबे साले, तुम्हारी पैदाइश के कागज नहीं मांग रहे, न तुम्हारी अम्मा का निकाहनामा मांग रहे जो तुम हकलाने लगे। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बताओ और निकलो यहाँ से। साहब सो तो नहीं साहब। तो भोसड़ी के बिना कागज की गाड़ी चला रहा है? साहब पूरे शहर में बनती नहीं है ना पीयूसी कहीं। अबे पोंगा पंडित साले, तुम्हारे सब कारनामे जानते हैं हम। चुपचाप गाड़ी साइड में लगाओ, नहीं तो गाड़ी का गियर उखाड़ के डाल देंगे तुम्हारे गाड़ में भोसड़ी। और ऐसा एक्सीलेटर दबाएंगे कि सीधे पहुंच जाओगे लंका। जाओ चुपचाप गाड़ी साइड में लगाओ, और जब तक बोले नहीं तो आना नहीं। भाग। साला जबर चमका है यादव जी। अरे क्या हुआ राजेश भाई? कुछ बताओगे? अरे वो क्या नहीं रहे हो? अरे क्या हुआ? अरे थानेदार पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मांग रहा है, उसके बिना गाड़ी आगे नहीं जाने देगा। अरे यार, इतनी सी बात, बेफालतू टाइम खराब कर रहे हो। कुछ ले दे के बात खत्म कर देते। पहले कभी पुलिस वालन से मामला सेट नहीं किया का? अरे भैया, थानेदार का मूड देके लग नहीं रहा है। कुछ ले देकर बात बनेगी। हाँ, वैसे भी तुम तो यार डरपोक आदमी ठहरे, उल्टा पीट पिटा कर आ गए। अच्छा, तुम खुद ही काहे नहीं देख लेते बे? अरे हाँ हाँ, यहाँ एसपी कलेक्टर तक बिक गए और तुम एक थानेदार को नहीं खरीद पाए। इधर ही रुको, रुको इधर ही, हम जाके मामला सुलटा के आते हैं। मुकेश भाई, रामलाल माट साहब को जानते रही? कौन? वो सरकारी स्कूल वाले? हाँ वही। उनकी आज एक बात याद आ गई। कौन सी बात? अक्लमंद, मूर्ख और चूतिया के बीच का अंतर। कैसो अंतर? एक दफे अमावस की रात में अक्लमंद, मूर्ख और चूतिया तीनों तीरथ पर निकले। जंगल का सुनसान रास्ता था कि तीनों का पैर एक पिलपिली चीज पर पड़ गया। तो फिर अक्लमंद ने पत्ता तोड़ा, अपना पैर पहुंचा और आगे बढ़ गया। आगे जाके झरने में हाथ पांव धो लिए। अब मूर्ख और चूतिया? अरे मूर्ख और चूतिया में तो बहस हो गई। कुछ देर में मूर्ख ने वो पिलपिली चीज अपने हाथ में उठाई, उन्हें सूंघा और चुपचाप आगे बढ़ गया और झरने में अपने हाथ पांव धो लिए। और चूतिया? अरे चूतिया को ये लगा जे भी तो हो सकता है, कौनू तीर्थ यात्री यहाँ से गुजरा, उसके थैली में से शुद्ध घी का हलवा नीचे गिर गया। सो उसने माल को हाथ में लिया, उसे सूंघा, फिर भी भरोसा नहीं हुआ तो उसे चाटा। जैसे ही चाटा, वो अक्लमंद और मूर्ख की ओर बढ़ गया। और फिर पता है क्या बोला वो चिल्लाकर? जे गंदगी हलवा नहीं है, जे टट्टी है टट्टी, वो भी आदमी की। हमने खुद चक्कर देखी है। अरे
हमने तो पहले ही कही थी, जो थानेदार मानने वाला नहीं है। हम खुद इस सिपाही के चक्कर में मूर्ख बन गए। लेकिन हमारे बलबीर भैया को तो सिद्ध करना था ना कि वो बजट चूतियां हैं। अब का नया रायता फैला रहे हैं ये पुलिस वाले। अरे कच्छो नहीं है भाई, थानेदार गाड़ी आगे निकलने नहीं देगा। अब तो दूसरी गाड़ी करके जाना पड़ेगा। अरे भाई कुछ बताएगा भी कि बात क्या हो गई? कहे ना, पीयूसी के पेपर के बिना थानेदार गाड़ी आके नहीं निकलने देगा। यार हम मूर्ख हो सकते हैं पर चूतिया नहीं। पीयूसी इन ठुल्लों का बहाना है। इतनी गाड़ियों में किसी के पास भी नहीं होगा। और थानेदार ने बलवीर से घूस लेने से भी मना कर दी। तो सही सही बता राजेश, बात क्या है? बात ये है, वो थानेदार ठरक गयो। हाँ, और उसकी ठरक का जुगाड़ हमारी गाड़ी में सफर कर रहा है। ऊ के लाने उसका ड्राइवर और सिपाही हमारी गाड़ी को जाम से निकालने का नाटक कर रहे थे, और ये साले लड़बहेर उसके जाल में फंसकर हम सब पर सेखी बखानने लगे। वो सब तो ठीक है, अब आगे क्या करें? वो थानेदार की मन की ना हुई तो वो ना हमें आगे जाने देगा ना पीछे। अब पीयूसी तो बस वालन के पास भी नहीं होगा। अगर हम इसके साथ बस में चढ़े तो वो थानेदार बस भी रुकवा देगा। फिर वही धाक के तीन पात। बड़ी ज्यादा के रुको, हम विधायक जी को फोन लगाते हैं। अरे साला, जंगल में नेटवर्क ही नहीं है। हटाओ, हम खुद ही जाके साले की चाबी भर के आते हैं। अरे यादव जी नहीं समझ रहे हो, नीचे से लेके ऊपर तक सबका बंद है। साहब, ये गलत बात है। क्या गलत बात है? आपने गाड़ी इसलिए रोकी काहे की? काहे की? अबे इधर आबे बल्लम शाह, उड़ता तीर लेने की चुल मची है तुझे? नहीं। हाँ? नहीं। कान पकड़, कान पकड़। सब क्या नाम तुम्हारा? मुकेश कुमार। हम विधायक जी को जानते हैं। बुरमारी के सभी नेता हैं। अरे रामबोर जी साहब। रिपोर्ट लिखो इनकी। रिपोर्ट? जी साहब। मुकेश कुमार, जो विधायक जी को जानते हैं, अलीपुरा की मोड़ी। अरे क्या नाम रहे उस चुनार का? साहब रानी। हाँ, रानी को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश बेचने ले जाते हुए पकड़े गए। नहीं। पुलिस अंतर्राज्यीय गिरोह की जांच में जुटी। साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। सब। तो जब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़े बड़े तीर लेने के लिए काहे बौराए फिरता है? हाँ? जैसे उस छिनार की दलाली करने यहाँ चले आए थे ना,
वैसे ही जाओ और हमारा सौदा पटाओ। साहब नहीं तो तुम्हारी ले लेंगे। साहब तुम आओ, पिछवाड़ा तो कुंवारा है ना, या तुम भी पहले कभी मरवा चुके हो? साहब अरे मतलब तुम्हारी कक्षा में हमारे जैसा लौंडा नहीं था कोई, हैं? साहब जाओ जाओ और भेजो उस हीरोइन को। क्या हुआ, मरवा लई? अखंड मादर चौथ है साला, किसी को भी फंसा देगा। और साले को चाहिए मतलब चाहिए, उसे तो छेद चाहिए, फिर चाहे औरत नहीं तो साला आदमी ही सही। बताओ साला वो हमारे पिछवाड़े पे भी आंख जमाने लगा रहा। तो अब का? तो अब का, जो किया सो भुगतो। हमने तो पहले ही कही थी, उन छिनारों के साथ तीरथ पर मत जाओ, पर जे राजेश माने ही नहीं। तो बात अब आकर इधर अटक जाती है कि जब तक ये छिनार थानेदार की ठरक नहीं मिटाती तब तक हम सब यहीं फंसे रहेंगे। हो गए भैया दर्शन। हम दर्शन से पहले किसी के पास नहीं जाएंगे। लो भैया, अब कलयुग में छिनारे भी उसूल बताने लगी। तो छिनारे इंसान नहीं होती का? अरे उसकी मर्जी है कि उसे थानेदार के पास जानो है या नहीं, उसे अपने मर्जी से जीने का कोनो हक नहीं। अरे अगर उसे नहीं जानो है तो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अच्छा, थानेदार की भी नहीं चलेगी? निकरे थे हरिभजन को, अब थानेदार को लग गई ठुकास। अब आधी रात में जंगल में रांड जागृति मंत्रा जपते रहो। बकवास बंद करो। बकवास? साले हमने तो तुमसे पहले ही कही थी, लेकिन नहीं, तुमको तो होशियारी चढ़ी थी। एक सवारी का किराया कमाने के चक्कर में तुमने सबकी ले ली जंगल में। मम्मी भूख लगी। चुप हो जा, नहीं तो यही जंगल में गाड़ देंगे। सुनो जी, बच्चे के लाने का जो खाने को तो देखो। हाँ बिल्कुल, 5 स्टार होटल है ना हमारे ससुर का इस जंगल में। चुप करा ले मोड़े को। अब रामाई जाने कब तक फंसे रहेंगे इस जंगल में। जब जे साली जाएगी थानेदार के पास तब कुछ होगा, तब छूटे जान। इनका ना बाप ना औलाद, ये काहे किसी का दर्द समझें। तुमको दूसरों की पीड़ा बहुत समझती है, तुम काहे नहीं अपनी लुगाई भेज देते? वैसे भी थानेदार को तो छेद से मतलब है ना, उसने कौन सा शकल देखनी है। हरामजादे! अरे रुक जा, तैश में आके बनती बात मत बिगाड़। मादर जो राजेश। देख रानी, ये बात तो पक्की है कि थानेदार को तेरी तलब है, और जब तक तू उसके पास नहीं जाती तब तक हम सब यहीं फंसे रहेंगे। अभी हो सकता है कि सुबह तक उसकी तलब मिट जाए, लेकिन फिर वो न जाने हम सबको कौन से केस में फंसाने लगे। राम में जाने। और अगर तू चली जाती है तो शायद हम सबको छोड़ दे वो। और बुरा मत मान, तेरा तो जे काम ही है ना, और तीरथ से लौट कर तू कलेक्टर तो बन नहीं जाएगी। करना तो तुझे जे ही है ना। फिर जे एक बार की जीत का क्या तुक है? काय बाकी तेरी मर्जी। मर जा हरामी, प्राण खाए जा रहा है।
चलो बे अब पूरे टाइम यही ड्यूटी करते रहोगे क्या साले रंडी बाजों? इधर खिसक के बैठो थोड़ा। घर से नहा वहा कर तीरथ के लिए निकले थे ना, अब उसको छूकर भ्रष्ट हो जाओगे तो मंदिर कैसे जाओगे? अरे तुमने देखा नहीं कैसा जुल्म किया बेचारी पर उन तीन हरामियों ने? पैसे ना मिले तो जुल्म हो गया, और वही दिन भर में कोठे पर दर्जनों भर ग्राहक निपटा ले तो बड़ा पुण्य का काम होगा, है ना? चुपचाप से इधर खिसको। जरा धीरे बोलो, सामने वाला भी इंसानी है, दुखी आत्मा है बेचारी। जिस्म बेचने में कैसी इंसानियत? अरे इनमें कोनो आत्मा जिंदा नहीं बचती। ये तो बस ऐसे होते हैं जैसे मांस का लोथड़ा हो, लोथड़ा। तुमसे तो बात ही करना बेकार है।